अपनी जमीन भाग 1। ठाकुर अजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुलोचना देवी अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान थे। अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे के बारे में सोच रहे थे क्योंकि शादी करने में काफी पैसा लग रहा था और उतना पैसा ठाकुर के पास नहीं था। ठाकुर सोच रहे थे पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। तभी सुलोचना बोली, सुलोचना अब क्या होगा, इतना रुपया कहाँ से आएगा। उद्धरण चिन्ह। अजय प्रताप परेशान मुद्रा में कहा, यही फिक्र तो हमें खाई जा रही है सुलोचना, अब हम केवल नाम के ठाकुर रह गए हैं। बेटी के लिए अच्छा घराना मिला तो हाँ कर दी, अब अगर ठाकुरों वाली आनबान से यह शादी नहीं हुई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ठाकुर शांत हो गए। तभी कुछ सोचते हुए सुलोचना देवी ने कहा, एक काम हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर, वह क्या। उद्धरण चिन्ह। सुलोचना, अपनी गांव वाली जमीन बेच दी जाए तो पैसों का इंतजाम हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर विस्मित होते हुए कहा, अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया था। मगर यह कैसे हो सकता है, वह जमीन तो कई वर्षों से पंडित ओंकारनाथ की देखरेख में है। उद्धरण चिन्ह। सुलोचना, तो क्या हुआ, आपने उसे जमीन फसल पैदा करने के लिए दी थी, उसके मालिक आज भी हम लोग हैं। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर, तुम ठीक कह रही हो, तुम मेरा सामान तैयार कर दो, मैं आज ही जाकर उस जमीन का सौदा कराता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुलोचना, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसी शाम ठाकुर अजय प्रताप सिंह ट्रेन से अपने गांव गंगापुर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही एक तांगे से ठाकुर पंडित ओंकारनाथ के दरवाजे पर उतरे। पंडित ओंकारनाथ जो बाहर ही बैठा था उन्हें देखते ही आश्चर्य से बोला, अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। और फिर ठाकुर ने अपने आने का कारण बताया तो पंडित और उसके 3 बेटों जो उसके पास में ही खड़े थे चकित हो गए। ओंकारनाथ चकित होकर कहा, क्या, यह आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर, मेरी मजबूरी को समझो पंडित। उद्धरण चिन्ह। पंडित, नहीं नहीं, भले ही यह जमीन तुम्हारी है लेकिन हमने इसे अपना खून पसीना बहाकर सींचा है, यह जमीन नहीं बिकेगी। उद्धरण चिन्ह। एकाएक पंडित का बड़ा लड़का किशन गुर्रा करके उठा, ओह ठाकुर साहब, तो आप जमीन बेचने का इरादा लेकर आए हैं। उद्धरण। ये सब देखकर ठाकुर साहब सख्त स्वर में कहा, यह मत भूलो किशन की यह जमीन आज भी मेरी है। उद्धरण चिन्ह। जब ठाकुर साहब ने ऐसे कहा तो किशन थोड़ा नर्वस होकर कहा, लेकिन अगर यह जमीन बिक गई तो हम क्या करेंगे, हम अपना ये गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ठाकुर साहब को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और बोले, कुछ भी हो, यह जमीन मेरी है और मैं इसका सौदा करके जल्दी से यहाँ से चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एकाएक किशन गंभीर होकर कहा, तो फिर ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप अंतिम फैसला कर ही चुके हैं तो फिर हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर, कल सुबह तक अपना इंतजाम कर लेना। उद्धरण चिन्ह। किशन का फैसला सुनकर पंडित ओंकारनाथ ने जबरदस्त प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन किशन की आंखों का संकेत देखकर वह खामोश हो गया। कोष्टक। किशन, इंतजाम तो अब कल सुबह तक करना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर वहां से ठाकुर चला गया। ठाकुर के जाने के बाद पंडित ओंकारनाथ किशन से गुस्से में कहा, ये तूने क्या किया मूर्ख, अगले माह बिशन पंडित का मंझला लड़का का ब्याह है, अगर हमने इस जमीन को छोड़ दिया तो ब्याह कैसे होगा, हम इस जमीन को नहीं छोड़ सकते। उद्धरण चिन्ह। किशन चुपचाप सुन रहा था। पंडित की बात जैसे ही पूरी हुई तभी मंगल पंडित का सबसे छोटा लड़का बोला, किशन भैया का तो दिमाग खराब हो गया लगता है। उद्धरण चिन्ह। तभी किशन चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा सोच समझकर ही कहा है। उद्धरण चिन्ह। पंडित और उसके दोनों लड़के किशन की ओर देखते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, मतलब। किशन, मतलब भी समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर किशन सबको अपने पास बुलाकर उन्हें मतलब समझाने लगा। किशन की योजना सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। क्रमशः क्या थी किशन की योजना जो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई।
क्या ठाकुर को जमीन मिली या नहीं? आगे के बारे में जानने के लिए अगला भाग का इंतजार करें। अगला भाग जल्दी ही अपलोड करूंगा, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी इस कहानी में जो गलती हो उसे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।